तो जय श्री कृष्णा। हे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हमें ये विद्या सीखने में हमारी हेल्प करें और मैं अपना 100% इन सभी स्टूडेंट को दे पाऊँ। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वास्तु, ये उतना ही बड़ा है जितने आप लोग अगर ज्योतिष कोई लोग सीख रहे हैं या ज्योतिष के बारे में पता होगा, उससे कम नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए चैलेंज भी है कि सीखना बहुत कुछ है और टाइम फ्रेम की लिमिट होती है, तो मेरे साथ साथ सीखते रहना। ठीक, तो हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आज क्योंकि टाइम कम है। सर पीपीटी वगैरह दे दीजिएगा पहले ही। क्या दे दीजिएगा सर जो आपने जैसे न्यूमोलॉजी के कोर्स में दी थी ना सर, न्यूमोलॉजी का अच्छा, कोर्स आपसे कह रहे पहले ही एडवांस में दे देंगे ना तो हमें पढ़ने में भी थोड़ा वो रहेगा, क्योंकि लास्ट में अभी मिलती है ना, फिर वो 4 दिन तो वैसे निकल जाते हैं। ओके, लेकिन जब तक समझा नहीं दूंगा तो फायदा क्या है उसको देखे, ये भी तो बात है ना। सर आप दे तो दीजिए, क्योंकि फिर वो कहते कहते 4 दिन लग जाते हैं, इसलिए आप पहले से ही एडवांस में सोच लीजिए कि हमें देनी है, तो उससे इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, जी तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं ओवरलुक दे रहा हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु हमारा चलेगा, हिस्ट्री ऑफ वास्तु साइंस क्या है, रिलेशन ऑफ प्लैनेट एंड गॉड एंड विद डायरेक्शन, फिर स्टडी ऑफ 5 एलिमेंट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, फिर स्टडी ऑफ 3 दोषा, 3 तरह के दोष होते हैं वो उसके क्या मीनिंग है, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, साइज, शेप, ओपन स्पेस, मेन डोर कैसे सिलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ वास्तु साइंस, वास्तु वेद क्या होते हैं, और फिर आपके घर में जितने भी एक स्पेस हो सकता है जिसको आप यूज करते हैं, जैसे पूजा रूम, बेसमेंट, ओपन स्पेस, अंडरग्राउंड टैंक, डाइनिंग, स्टडी रूम, ओवर टैंक, किचन, वेल, बोरिंग, गेस्ट रूम, पार्किंग, बेडरूम, स्टेयर, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, बालकनी, टॉयलेट, सर्वेंट रूम, बाथरूम, बार रूम, स्टेयर एक्सेट्रा, ये सब हम बहुत डिटेल से इनकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, फिर रेमेडीज में हम जाएंगे आगे, वो बताया दिया आपको, वैदिक वास्तु की रेमेडीज हैं, लाल किताब की रेमेडी है, जियो वास्तु की रेमेडीज हैं, फेंगशुई की रेमेडीज हैं, पायरा वास्तु की रेमेडीज है, प्लांट और ट्री से रेमेडी है, वहां माँ वास्तु की रेमेडीज में आपको करा चुका हूँ, उसमें कुछ और हम मसाला डालेंगे और फिर कलर से रेमेडी करेंगे। ओके, तो इतनी सारी हम रेमेडीज करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि जो बड़े टॉपिक हैं, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, जो कि अब सारे लोग कर भी चुके हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ आप में से 1-2 लोग उस कोर्स में मेरे साथ ना हो जो मैंने महावास्तु कराया था, तो हम शुरू से लेके चल रहे हैं चाहे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले वास्तु का मतलब ही है कि डायरेक्शन। जिस तरह अगर आप हमारे पास आते हैं, बोले सर ज्योतिष की कुंडली दिखानी है, और मैं क्या मालूम बोलूंगा कि भाई डेट टाइम और प्लेस दो, और आप कहें सर टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम इज ज्योतिष। तो जिस तरह बिना टाइम के ज्योतिष नहीं हो सकता, इस तरह बिना डायरेक्शन के वास्तु नहीं हो सकता। अब आप लोग बोलते ना सर मेरा ना किचन, यहाँ किचन है, यहाँ का मतलब क्या है ना, कि इस हिस्से में मैंने मकान के इस हिस्से में मैंने ये चीज बना रखी है, हिस्सा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी कोई बात करेंगे, बिना डायरेक्शन की बात नहीं करनी। डायरेक्शन का मतलब ये वास्तु। ओके, तो वास्तु डायरेक्शन बेस्ड है और ज्योतिष टाइम बेस्ड है। और थोड़ी चर्चा है वो आप बाद में करेंगे कि क्यों आया कैसे, वो आपको मैंने बताया था, कर्मा थ्योरी थोड़ी बताई थी, लेकिन उसको रिपीट करेंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने पहले ज्वाइन ना किया।
तो हमारे पास वास्तु के अंदर 4 मेन डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और वास्तु के अंदर 4 ही डायगोनल डायरेक्शंस होती है, जिनको विदिशा बोला जाता है हिंदी में। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल हमारे पास 8 दिशाएं हैं और 2 दिशा और हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो टोटल क्या है, 10 दिशाओं में काम होता है। लेकिन ज्यादातर यूज जो हम करेंगे वो 8 दिशाओं का काम करेंगे। 2 दिशाएं बहुत कम यूज होती है, नहीं यूज होती है ऐसा नहीं यूज नहीं होती है, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। अब ये जो 8 दिशाएं आपके पास या 10 दिशाएं हैं, हर एक दिशा किसी ना किसी प्लेनेट से रूल होती है और हर एक दिशा का एक स्वामी देवता है या देवी है। तो ये स्लाइड आपके पास है, नहीं तो मिल जाएगी सब चीज आपको। तो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट जो कोना है, जिसको विदिशा भी बोलते हैं आप, या हिंदी में बोलते हैं इसको ईशान कोण। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डायरेक्शंस के नाम याद होने चाहिए। कुछ लोग हिंदी में कंफर्ट है, कुछ इंग्लिश में, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा ईशान कोण बोलेंगे इसको। और यहां पर जो देवता रूल करते हैं दैट इज शिव। शिव भगवान यहां पर रूल करते हैं और प्लैनेट जुपिटर एंड केतु इस दिशा में रूल करते हैं। इस तरह ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारी, यहाँ पर सूर्य भगवान जो है, सूर्य जो देवता है वो रूल करते हैं। और देवता में जो इंद्र देवता है वो यहाँ पर रूल करते हैं इस दिशा को। जो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो वीनस प्लैनेट है, तो वीनस रूल करता है इस दिशा को और अग्नि देवता इस दिशा को रूल करते हैं। अब देखिए, सबको पता है ये बात कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो यहां से आपको प्लैनेट कि कौन सा प्लैनेट रूल करता है इस दिशा को और कौन सा देवता रूल करता है, उसने डिसाइड किया है कि यहां पर किचन बेस्ट है। कि किचन का मतलब क्या है? खाना बनाना। खाना कब बनता है? बिना अग्नि के खाना नहीं बना सकते। और कौन सी अग्नि? बैलेंस्ड फायर। आप मोमबत्ती में खाना नहीं बना सकते, या वो फायर जिससे लोहा पिघलाया जाता है, उससे खाना नहीं बना सकते आप। यहाँ कैसे बैलेंस फायर होती है वो सिखाऊंगा आगे। लेकिन क्या है, अग्नि देवता चाहिए। और यहां पर प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस प्लैनेट है तो खाना हमें प्रसाद नहीं खाना होता, हमें, है ना, उबला हुआ खाना नहीं खाते हम सब। हम क्या खाते हैं? एक वीनस वाला खाना खाते हैं, टेस्ट वाला खाना। दूसरा, जब खाना बनाते हैं किचन में तो प्रोसेसिंग जो होती है खाने की, प्रोसेसिंग ऑफ फूड, वो भी किचन में होती है आपकी। खाने को खाने लायक बनाना, तैयार करना, ये प्रोसेसिंग। जो ये प्रोसेसिंग होती है, इसका जो मेन कारक प्लैनेट है दैट इज वीनस। तो मतलब क्या है? मतलब सीधा यह है कि जो हम एक्टिविटी उस जोन में करने के लिए कह रहे हैं, उस जोन के देवता, उस जोन का प्लैनेट उस एक्टिविटी करने में सपोर्ट कर रहा है। और अगर किसी चीज को नेचर सपोर्ट करती है तभी तो। अगर जिसकी भी किचन साउथ ईस्ट में बनी होगी, उसका खाना अपने आप ही स्वादिष्ट बनेगा। वो प्रसाद बन रहा है आपके घर में एक तरह से, ये मान लो आप। तो इतने बड़े रिजल्ट है आगे। प्रसाद बन रहा है। प्रसाद होता है ना, आप आलू पूरी घर में खा लो कि प्रसाद का खाओ, कितना अच्छा आनंद आता है। तो इस खाने का आप आनंद ले सकते हो और ये खाना आपके पौष्टिक वाला खाना है आपके घर का, इसलिए बोला गया साउथ ईस्ट में किचन में। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो हर चीज का मतलब है, वो सीखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट है साउथ। साउथ डायरेक्शन में जो देवता है वो यम देवता रूल करते हैं और मंगल प्लैनेट इस दिशा को रूल करता है। इसके बाद साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन हमारी, जिसको नैऋत्य, नैऋत्य हिंदी में बोला जाता है, नैऋत्य, नैऋत्य दिशा बोली गई है। और यहाँ के जो देवता है वो है निरुति। निरुति एक देवी है, राक्षसी है, वो रूल करती है इस दिशा को। और राहु इस दिशा को रूल करता है। फिर आपने देखा होगा ना भाई, नैऋत्य दिशा या साउथ वेस्ट, है ना, बहुत अशुभ दिशा होती है। क्यों है? क्योंकि यहाँ राहु रूल कर रहा है और निरुति जो राक्षसी है वो इस दिशा को रूल करती है। इसके बाद वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में शनि महाराज रूल करते हैं, सैटर्न। और जो देवताओं में वरुण। अब आपको इन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक अपने आप पढ़नी है, मैं आपको इतनी स्पून फीडिंग नहीं देने वाला। ठीक है, तो आप खुद पढ़िए, पढ़ोगे क्योंकि बड़े बच्चे हो गए हो आप, कितने स्पून फीडिंग लोगे, तो मैं आपको गाइड करूंगा यहाँ।
तो इन देवताओं के बारे में, इन प्लेनेट के बारे में जितना पढ़ लोगे उतने ही अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाओगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, इनका व्यवहार पढ़ो। तो वरुण, जैसे मैं एग्जांपल ही बताता जा रहा हूँ सीधा साथ साथ थोड़ा थोड़ा, और इनको एलिब्रेट करके आ रहे क्लास में पढ़ेंगे। तो वरुण जो देवता है वो क्या है? वो समुद्र के देवता है। समुद्र का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा स्टोरेज वाटर, दैट इज समुद्र। और हमारे घर में समुद्र क्या है? हमारे घर में समुद्र क्या है? सबसे बड़ा स्टोर वाटर क्या होता है? ओवरहेड टैंक। तो हमारे लिए हमारा समुद्र कौन सा है? ओवरहेड टैंक। तो ठीक है भाई, ओवरहेड टैंक बना लो यहां। ठीक है, तो ऐसे बेस्ट चीजें निकालनी है हमें। हमें लेमन के तरीके से नहीं चलना, किताबों में लिखा है जी वो ये बता रहा था वहां ये रख लो। भाई क्यों रख लो? हर चीज का लॉजिक है यहाँ पर, हर चीज का। कुछ चीजें हैं जो हम डिकोड नहीं कर पाए, कुछ चीजें हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं ये मिस्टिक साइंस है। साइंस है, साइंस मतलब जो प्रूवन है, जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं। और ये मिस्टिक भी है। मिस्टिक मतलब एक आध्यात्मिक। तो कुछ चीजें हैं जो आध्यात्मिक माननी पड़ेंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें मैं आपको डिकोड करूंगा कि वाई, क्यों बताया ऋषि ने। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वरुण का, तो यहाँ ओवर टैंक बेस्ट बताया गया। फिर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? चंद्रमा इस दिशा को रूल करता है, मून और वायु देवता इस दिशा को रूल करते हैं। वायु, वायु क्या है? पढ़ेंगे, इन तत्वों को पढ़ेंगे। ये तत्व किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। इन तत्वों के बारे में मैंने सपनों में डिकोड किया है कि तत्व हैं क्या, काम कैसे करते हैं। सपनों में सोचिए, कई लिटरेचर नहीं पढ़ा मैंने, पता नहीं कहां से आया वो ज्ञान, अपने आप आया। लेकिन वो एक फेज वो था कि सपने भी वास्तु के आ रहे हैं, मैं सपने में भी वास्तु कर रहा हूँ, सोते सोते वास्तु करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। तो वायु देवता, वायु का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वायु कभी स्टैग्नेंट नहीं होती। हवा का मतलब ये बहते रहना। एक गाना था ना वो, कौन सा है वो, 3 इडियट्स का, बहती हवा सा था वो। बहती हवा मतलब चंचल, बहते रहना, चलते रहना। तो ये जोन क्या है? स्टैग्नेंट नहीं है, ये इस जोन में मूवमेंट है वायु के कारण। और चंद्रमा, चंद्रमा भी सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ये क्या, ये जोन क्या देता है? गति देता है, मूवमेंट देता है। अब यहीं से समझ में आएगा आपको। वो कहते हैं लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही। मूवमेंट का कारक कौन है भाई? कौन सा जोन कराएगा, कौन सा प्लैनेट कराएगा, कौन सा देवता कराएगा? पकड़ लो, वहीं कमी है। तो यहां से चीजें डिकोड होंगी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब इसको बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं ये तो 10 दिन में आ जाएगी। मैं बाकी साइंस बोलता हूँ, टैरो बोलता हूँ 20 दिन में आ जाएगा, न्यूमरोलॉजी बोलता हूँ 3 महीने में आ जाएगी। लेकिन वास्तु टाइम लगेगा, क्योंकि पढ़कर कुछ नहीं आता, फील कर, समझ कर, एक्सपेरिमेंट कर समझ में आता। तो सब्जेक्ट को पहले जान लो, परख लो, दिल जहन में बसा लो लॉजिक के साथ। फिर आप इतने अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो कि सामने वाला अगर ये बोल दे गलती से कि मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, तो आप प्रॉब्लम को इस वास्तु से अपने आप कनेक्ट कर लो कि ये प्रॉब्लम है ना तेरे को, तेरे तेरे घर में ये दिक्कत है, ये जोन खराब है, ये प्लान नहीं काम कर रहा, और ये इस तत्व की कमी। या किसी घर में गए आप और आपने देखा कि कोई जोन पर्टिकुलर खराब किया हुआ है, तो सामने वाले को बोल दो तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वाइस वर्सा काम करना है आपने। और ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ये किताबें पढ़कर नहीं आएगा, ये थोड़ा लॉजिक लगाकर, थोड़ा समझकर, कंसेप्ट को समझकर तब आएगा। ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ में जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी। मरकरी जो ग्रह है वो रूल करता है नॉर्थ डायरेक्शन। और कुबेर महाराज, कुबेर नॉट लक्ष्मी। तो जिन लोगों को गलत फहमी है कि नॉर्थ से पैसा आता है, नॉर्थ से पैसा आता है, नहीं। नॉर्थ में कुबेर है। कुबेर इज योर खजांची। वो केयर टेकर है पैसे की, सिर्फ पैसा नहीं देते, पैसा लक्ष्मी देती है। एंड लक्ष्मी इज वीनस। तो साउथ ईस्ट से पैसा है, वो केयर टेकर है। अब बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आज हिंदुस्तान के पास क्या नहीं है? अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सारे रिसोर्स हैं। यहां मैन पावर ले लो, मेंटल पावर ले लो, इमोशनल पावर ले लो, सोलर सोलर एनर्जी ले लो,
वाटर एनर्जी ले लो, मिनरल्स ले लीजिए, मौसम ले लीजिए। अभी पढ़ना ज्योग्राफी, हिंदुस्तान को, या जब किसी जमाने में और जरा वाइड हमारा पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान और ये अफगानिस्तान सब हमारी कॉन्टिनेंटल पार्ट हुआ करता था, तो उसको तब सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब ये तो ना कि यार सोने के पेड़ लगे हुए थे या सोना पेड़ों पे उगता था। सोने का चिड़िया का मतलब है यहां पर नेचर की स्पेशल ब्लेसिंग होना और इस एरिया में सब कुछ होना, सब कुछ पाया जाता है, सारे मिनरल्स, सारे मौसम, सारे फ्रूट्स, सारे अनाज, सब कुछ पैदा कर सकते हो, तभी ये सोने की चिड़िया था। और उतना कुछ होने के बाद आज की डेट में सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी प्रॉस्पेरिटी उस लेवल की क्यों नहीं आ रही? यहां पर वास्तु काम करता है। जब कुंडली पढ़ाएंगे तब वो अलग बात, क्योंकि इंडिया की कुंडली भी है, लेकिन वास्तु वास्तु भी तो है इंडिया का। और ये भी ज्योतिष से कनेक्टेड है। जो लोग ज्योतिष में होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कुंडली का 4th हाउस वो क्या बोला गया है? सुख स्थान। कुंडली का चौथा घर वो बोला गया सुख स्थान। आपकी कुंडली का 4th हाउस अच्छा है ना, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, तब भी सुखी हो आप। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको फकीर मिल जाएंगे, पैसे से क्रंच होगा, लेकिन मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और कुछ लोगों आपने देखा होगा कि सब कुछ उन्होंने भगवान ने दिया, लेकिन फिर भी दुखी, शक्ल पे 12 बजे हुए, कभी सुख नहीं मिला, वो सुख की नींद नहीं आई, चैन नहीं मिला। ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्या है? ऐसा कोई वो ऋषि तो ना हो गए? क्योंकि 4th हाउस सुख स्थान वो ठीक है। खुशियां कहां से आएंगी? और मैं तो कहता हूं खुशी एंड दुख इज ए स्टेट ऑफ माइंड, और कुछ भी नहीं। सोचो दुख है, नहीं है तो खुशियां खुशियां। तो जिसका भी कुंडली का 4th हाउस खराब होगा, जिसका भी वास्तु के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई वायलेशन होगा, उसके बाद सब कुछ होते हुए भी वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा। अब वास्तु प्रिंसिपल ये कहता है हमारा कि नॉर्थ में कभी भारी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ हल्का होना चाहिए। इसके पीछे भी लॉजिक है, कोई बताना मेरे को क्यों, क्या लॉजिक है? आप कहते हो ना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ये हल्के होने चाहिए, पढ़ा होगा, सुना होगा, वाई लॉजिक। नॉर्थ, हमारे नॉर्थ में क्या है? हिंदुस्तान के नॉर्थ में क्या है? पहाड़, हिमालय है। हम कहते हैं भारी होना चाहिए और हल्का होना चाहिए, सबसे भारी तो नॉर्थ ही है हमारा। और एक वास्तु का प्रिंसिपल ये है कि साउथ वेस्ट, साउथ है ना, उसको कभी खुला नहीं छोड़ा जाता, और हिंदुस्तान का सारा साउथ खुला पड़ा है। और मजे की बात, अगर इसको उल्टा कर दो, चाइना की तरफ चले जाओ, तो जो हमारा नॉर्थ है वो चाइना का साउथ है, उसके यहां प्रोस्पेरिटी देखो, सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है, फिर भी वो सुख, वो प्रोस्पेरिटी हिंदुस्तान क्यों नहीं ला पा रहा? सबसे पीछे रीजन है वास्तु हिंदुस्तान का। हमारे नॉर्थ में पहाड़ है, तो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं रुक गई। ठीक है, तो यहां से क्या पकड़ लिया आपने कि जिस घर का भी नॉर्थ में कोई भी वायलेशन होगी, उसके बाद सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक, यहां से ये पकड़ में आ गया हमारे। लोग कहते मिलेंगे आपको यार सब कुछ है, लेकिन पता नहीं फिर भी सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं है, चैन ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें निकालेंगे। और 2 प्लैनेट और हैं, आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन है, इसका जो देवता है दैट इज जुपिटर, क्योंकि ऊपर क्या है? आकाश, आकाश तत्व। आकाश मतलब फैलाव। पता नहीं आकाश कहां, कोई बता सकता है कि आकाश कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है ना? नेवर एंडिंग आकाश, कोई जान नहीं पाया। तो जुपिटर फैलाव, ग्रोथ का कारक है, इसलिए जुपिटर रूल करता है। और ब्रह्मा जी वहां के देवता है, इसलिए कोई यज्ञ किया जाता है, भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया जाता है हर यज्ञ में। और नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज सैटर्न, शनि रूल करता है। और वासु की देवता कौन है? नागों की देवता। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप जमीन खोदते हो, नींव रखते हो, तो नाग नागिन का जोड़ा रखते हो आप। क्यों? सिंबॉलिकली कि भैया वासुकी जी परेशान ना करना, हमने आपकी जगह ली है,
क्योंकि नींव खो दिया आपने। और जमीन के नीचे शनि का अधिकार है या वास्तु की देवता का अधिकार है, और उनके एरिया में आप जा रहे हो, भाई उनसे ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी, तो नागरागी जोड़ा चढ़ाते हैं। ठीक है। और शनि, फिर आपने देखा होगा हम खाद्यान्न रखते हैं, वहां 7 तरह के अनाज रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी कोई रिलेशन, खाद्यान्न स्टोरेज ऑफ स्पेस इज गवर्न बाय द सैटर्न, और हम वहां पर 7 अनाज कुल्हड़ में रखते हैं, वो सिखाऊंगा वो भी आप। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे लोग, अगर 2-3 लोग होंगे जिन्होंने मुहूर्त सीख रखा होगा, लेकिन यहाँ पर वो रिपीट होनी चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए, प्लैनेट कौन से हैं, देवता कौन से, बिल्कुल याद होने चाहिए। ऑलरेडी टाइम हो गया, मैं 5 मिनट 2-3 मिनट और लूंगा, तब तक वहां ज्वाइनिंग कर रहे होंगे। हमारे से 2-3 लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रो में भी हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई नहीं, मैनेज करेंगे आप। एक दो चीज और बताया था ताकि नई चीज लगे आपको सीख के आए हो। यहां पर आपको डायग्राम मैं दूंगा, ये आपने याद रखने हैं। याद मतलब इसलिए डायग्राम दिए जा रहे हैं कि दिमाग में छप जाने चाहिए कि सनराइज कहां से होता है, ईस्ट से होता है, सनसेट कहां होता है, वेस्ट में होता है। लेकिन जब सनराइज होता है उससे पहले अंधेरा थोड़ा थोड़ा गायब होना शुरू हो जाता है। सूर्य दिखा नहीं है हमें, तो सूर्य के दिखने से पहले अंधेरा गायब हो जाता है, और सनसेट का टाइम देखना उससे पहले अंधेरा हो चुका होता है। इसका मतलब है जो लाइट वाला जोन है, रोशनी का जोन है, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक ये लाइट जोन है। यहां पर रोशनी रहती है, यहां पर धूप रहती है या रोशनी रहती है। और ये डार्क जोन है, साउथ वेस्ट से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में यहां पर कभी भी सूर्य नहीं आता, ये डार्क है। अनुज मेरे को 10 मिनट में करो, मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है। और आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा तो बहुत है कि सूर्य ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है। ये ऐसा सही है क्या? कौन बताएगा, कौन बताएगा? मैं सबको अलाउ कर रहा हूं, ऐसा वाकई में होता है क्या? यस एनीवन? सर मुझे तो जो पता है वो ये है कि वो सिर्फ मतलब घूमता है प्लैनेट, छिपने का तो मुझे नहीं पता। भाई ये तो पता है ना, सूर्य राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द हाँ वेस्ट, वो तो सीखा है अभी तक ना कि ईस्ट में आता है और वेस्ट में। बस एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट से राइज करता है सन। अच्छा, सर साल में 2 ही दिन ईस्ट से राइज होता है, अदरवाइज तो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने बोला है, डॉक्टर अभिषेक जी, साल के सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब एग्जैक्ट सूर्य 0 डिग्री ईस्ट से निकलता है। साल के 2 दिन, 23 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है। आपने देखा गर्मियों में क्यों दिन बड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य नॉर्थ ईस्ट से निकल रहा होता है, और छिपता कहां पर है, साउथ वेस्ट में जाके या नॉर्थ वेस्ट में जाके छिपता है, नॉर्थ वेस्ट में जाके छिपता है। 7 बजे तक धूप निकल रही होती है। और सर्दियों में भाई साहब 8 बजे सूर्य निकलेगा और 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे खत्म। सर्दियों में सूर्य, वो भी 2 दिन है। ठीक है। तो जो आपका बड़ा दिन बोलते हैं ना, बड़ा दिन या बड़ी रात जब बोलते हो आप, तो वो उस वक्त में सूर्य साउथ ईस्ट से निकल रहा होता है, जब दिन बहुत छोटा है और साउथ वेस्ट में छिप जाता है। और बड़ा दिन सूर्य नॉर्थ ईस्ट से निकलता है और साउथ वेस्ट तक में छिपता है। लेकिन आप घर को तो रोज तो टिल्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए एक मान लेते हैं कि सूर्य ईस्ट से निकला और वेस्ट में छिपा। ठीक है। अब कोई कल मुझे ये बताना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ को, ईस्ट को, इनको हल्का रखो। इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे कल आप लोग जो भी ला सकता है बताएं। ठीक है। चलो इतना ही करेंगे, और 1 आध दिन के बाद हम, जैसे मेरा वास्तु टैरो खत्म हो जाएगा, फिर हम 8:30 से क्लास शुरू करेंगे, 1-1 घंटे। ठीक है। सर ये वैदिक वाला भी 7-8 डेज बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो भी टाइम कुछ इधर उधर का हो हाँ, फिर भी जाएगा। टाइम मिल जाएगा, वो तो तभी तो कह रहा हूँ ना, ये वो एक हफ्ता थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ। सर इसमें कॉमर्शियल भी कराएंगे ना?
नहीं नहीं, ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल के रूल अलग है बिल्कुल। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कोर्स अलग है वो। इसमें नहीं है शामिल सर। नहीं नहीं, इसमें नहीं। सर इसमें कलर वो जो कलर बार ये चार्ट बार आता है वो कराएंगे सर क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हाँ कराएंगे, सर, थैंक बार यू। चार्ट कराएंगे आपको, बार चार्ट हाँ कैसे सॉरी, बार चार्ट कराएंगे? भूल गई, नाम भूल गई थी। एंड सर इंडस्ट्रियल कब चालू होएगा? कमर्शियल बाद- इंडस्ट्रियल का कॉन्सेप्ट अलग है, वो पहले रेजिडेंशियल तो पढ़ लो, ये पढ़ लो पहले, हाँ। आप ये समझ लो पहले, उसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल, फिर कुछ पुराने बैच भी हैं उनको फिर हम कोर्स बनाएंगे। ठीक है सर, डन सर मैंने तो कमर्शियल के चक्कर में ये किया था। मैं कोर्स कमर्शियल अलग है मैडम, आप रेजिडेंशियल आता है आपको? ये तो मैं रेजिडेंशियल तो मैं कर ही रही हूँ वास्तु। नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पर, अगर आपको लगेगा 2-3 क्लास का बता देना, कोई बात नहीं, हम फीस आपकी वापसी कर देंगे, आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल में आप आएंगे तब दे देना। सर मैंने मैसेज में भी पूछा था आपसे। अच्छा, नहीं पता नहीं, वो तो मैंने लिख के नहीं दिया होगा वहां पर, मैंने बोला था कि मैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल करा रहा हूँ। नहीं आपने सीधा मैसेज डाल दिया था। मैंने आपको मैसेज में लिखा था कि मैं क्या कहते हैं घर का जो दूसरा है वो वास्तु कर रही हूँ कोर्स, मुझे कमर्शियल आगे सीखना है, ताकि वो मैं आपसे सीखूं आना। आप 2-3 क्लास पढ़ लो हमारे साथ, कोई ऐसी बात नहीं, जब आप ऐसे बोलोगे वापसी, हमारे यहाँ पैसे का तो कोई चक्कर रहता नहीं है ना। आप पढ़ लो 2-3 क्लास, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि कोई यहाँ नई चीज नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा 2% लोग हैं जो पढ़ाते हैं, 2% लोग हैं। आप 2-3 क्लास अटेंड कर लो, अगर आपको लगेगा कि ये सब चीजें तो मुझे आती है, कोई बात नहीं। नहीं सर, इसमें मैंने न्यूज़पेपर थोड़ा सा एक जनरल आइडिया तो कॉमर्शियल का दे न्यूज़पेपर दीजिएगा। बार बार ठीक है, सर हाँ जी, सर हम लोग जाएंगे उधर एस्ट्रो वाले में। आप जाओ एस्ट्रोलॉजी में जाओ। ठीक है सर एक रिक्वेस्ट है हाँ जी, कि कमर्शियल थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा, अरे क्योंकि मैडम पहले ये तो पढ़ लो, जब तक वास्तु के के प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे तो मुझे, नहीं तो फिर वही डॉक्टर बन के घूमोगे, स्कैनर लगे घूमते रहोगे कि मैं तो कंसल्टेंट बन गई, ऐसा नहीं करना ना। ठीक है सर, ओके ओके। वास्तु को छोटा मत समझो आप, वास्तु के बेस जो मैं बताऊंगा ना, सर जैसे अभी मैं कमर्शियल की फीस कितनी है आपकी? कमर्शियल की फीस भी लगभग इससे थोड़ी कमी रहेगी, इससे कम रहेगी। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है, अब जैसे मैं पूछूं, आप अगर आपको पता है कि कैसे सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा मकान, कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए सूटेबल है, किसको सूट करेगा, कौन सा नगर, कौन सा मोहल्ला, सिटी कैसे निकालेंगे सूट करने के, तो वो नहीं पता होगा। अभी तो सर मेरा चल रहा है, अभी तो उन्होंने डिग्री निकालने सिखा रहे हैं अभी। अच्छा। अभी तो वो अभी है आगे वो कोर्स, तभी तो मैं कमर्शियल आपसे करना चाहती थी, क्योंकि मुझे आपका पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मुझे था कि चलो ये इधर हो गया, बाकी का हिस्सा सर से सीखूंगी। अब इतना तो चलो हो गया। चलो तो फिर क्या बता देना, तो इसीलिए कोई बात नहीं, बता देना। हाँ, तो सर उसमें एडजस्ट कर, कमर्शियल में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं आप वापस क्या मतलब करते हैं? मर्जी है, देखिए हम ये नहीं कहते, बच्चे तो हमें कहते हैं सर रखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फीस जमा कर देते हैं, वो किसी कारण नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ भैया पैसे ले लो यार, क्यों कर्जदार बना, बोला सर रखे रखो। नहीं पैसे आपसे करना तो है। नहीं, कमर्शियल आपका कर लूंगी ना सर। कोई बात नहीं, कमर्शियल है। फिर दूसरा, चलो हम आपको एक अलाउ कर रहे हैं, अब आप इतना विश्वास हमसे कर रहे हैं, तो मैं अष्टो वास्तु आपको फ्री बता। हाँ, मैंने आपके साथ न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है। बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अष्टो वास्तु फ्री, ठीक है। ओके ठीक, जब आप इतना कर सकते हैं तो हम हमारे चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस एनीवन? कोई क्वेश्चन किसी का मन में हो, क्यूरियोसिटी, तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है 5-7 मिनट। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन की। सर मैंने एक्चुअली आपका जो मास्टर वास्तु जो आपका था ना, वो फ्री में वाला, वो मैंने नहीं किया है, और मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, हम बड़ा स्लो चलेंगे, चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं सभी से कहना चाहूंगा, मेरे YouTube को सब्सक्राइब करो, वहां पर Day 1 Day 2 माँ वास्तु रेमेडीज के नाम से सर्च कर लो, Day 1 Day 2 उन वीडियो को देख लो, थोड़ा काम आएगा। नो डाउट मैं उसको दोबारा कराने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उसको देख लो तो आपका और अच्छा हो जाएगा, चीजें रिपीट हो जाएंगी, थोड़ा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, वो कर लीजिए। और अपने नाम से लॉगिन करना है। अभी आपने OnePlus Nord के नाम से किया हुआ किसने भी, तो कल से सर वो मेरा ही है। कोई बात जी, मैं चेंज कर लूंगी सर। नाम से लॉगिन करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो जी, फिर मिलते हैं फिर कल। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।